हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का 100 क्वेश्चन का सलूशन लेकर आए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हिंदी में 100 जो क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड के सेंटअप एग्जाम में वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो इस क्रम में पहला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह जो है सो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, अर्थात 1 का डी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन है कि मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो मदन और कासू के बीच झगड़ा लड्डू के खेलने की ललक को लेकर हुआ था, यानी दू का ये ऑप्शन सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? तो संस्कृत की खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है कि जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 35 साल के जोन्स ने देखा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व जैसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी 5 का सी ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च श्रृंखला पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह जो है सो नाखून क्यों बढ़ते हैं, 6 का डी ऑप्शन सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी के बाद के किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? तो ये 7 का ए ऑप्शन सही है, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह के ने। इसी प्रकार से पेज नंबर अगला पे 8 नंबर क्वेश्चन है, बेतमा दान पत्र कब का है? तो बेतमा जो दान पत्र है वह 1020 ईस्वी का है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो कुहासा नामक शीर्षक जो कहानी है वह अमरकांत जी का रचना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? तो निर्मला ने बहादुर को फटी पुरानी दरी दे दी थी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी है? तो जुवेनाइल पर। किसके ऊपर लिखी है? जुवेनाइल के ऊपर लिखी हुई है। इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? तो बिरजू महाराज को संगीत भारती में उनके चाचा कपिला जी ने लाया था। इसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन है कि आंद्रे बेत्रा रेने सौ और पाल एलवार ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अभिनयों में लिखी थी? तो ये टोटल 30 कविताएं लिखे थे। ठीक है। इसी प्रकार से पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी जो ये शीर्षक है यह है लिखा हुआ विनोद कुमार शुक्ल जी का। 14 का डी ऑप्शन सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, कौन ठंड से कांप रहा था? तो संतू ठंड से कांप रहा था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है? तो वह पुस्तक का नाम गिरजा है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का है, अर्थात ऑप्शन सी सही है, यानी 17 का सी ऑप्शन जो है सो सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी लंदन गए थे। इसी प्रकार 19 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की शिक्षा शास्त्र है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, यह किसने कहा था? ये पिताजी ने कहा था भग्गू से। 21 नंबर क्वेश्चन है कि क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान कंठ है। इसी प्रकार 22 नंबर क्वेश्चन है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। इसी प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन है कि अहंकार शब्द में कौन सा संधि है? तो अहंकार शब्द का संधि होता है अहम जोरकार, यानी 23 का ये ऑप्शन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो प्रणाम इस तरह से लिखा जाता है, टवर्गी न उसमें होता है, यानी 24 का बी ऑप्शन सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन शब्द कौन संज्ञा है? तो मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी व्यक्ति के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र शब्द कौन सा लिंग है? तो चित्र शब्द जो है सो वह पुल्लिंग है। इसी प्रकार 27 नंबर क्वेश्चन है कि भाप शब्द है, तो भाप जो शब्द है वह देशज शब्द है। इसी तरह से 28 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप पंडिताइन होता है, जबकि पंडिताइन इसमें नहीं लिखा, यानी पंडितानी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में कितने कारक है? तो हिंदी में 8 कारक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है?
तो मछुए ने मछली मारा, यानी कर्ता का फल कर्म पर पड़ता है, अतः ये कर्म कारक है। 31 नंबर क्वेश्चन, आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 32 नंबर क्वेश्चन के कुछ लड़के खेल रहे हैं, किस विशेषण का उदाहरण है? तो कुछ लड़के परिणामवाचक विशेषण होता है और दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। तो लड़के को हम गिन सकते हैं, अतः यह संख्यावाचक विशेषण है। 32 का बी ऑप्शन सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं। तो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं वर्तमान काल, अर्थात 33 का सी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से 34 नंबर क्वेश्चन है कि चिड़िया शब्द है। तो चिड़िया शब्द जो है वह हम लोगों के विदेशज शब्द है। 35 नंबर क्वेश्चन के बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के विचार से शब्द के कुल 2 भेद होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सपूत शब्द में उपसर्ग है। तो सपूत में जो उपसर्ग है वह स उपसर्ग है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बंधु शब्द में प्रत्यय है। तो बंधु में ह्रस्व उ है, यानी उ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो उ प्रत्यय है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण होता है। तो राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्रीय होता है। सपरिवार शब्द कौन सा समास है? 39 नंबर क्वेश्चन है कि सपरिवार कौन सा समास है? तो सपरिवार में स क्या है? अव्यय है, इसीलिए अव्यय अगर कोई ऐसे समासिक शब्द जिसके पूर्व पद अव्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो 39 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 39 का ए ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से 40 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का विलोम है। तो अग्नि शब्द का विलोम जल होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक क्या क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे? तो वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे। 42 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन छवि रसखानी लाखी अब दीर्घ अपने नाही किस कविता की पंक्ति है? तो ये प्रेम ऐनी श्री राधिका नामक कविता से लिया गया है। इसी प्रकार 44 नंबर क्वेश्चन है कि घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? तो नादिर शाह के जो सिपाही थे वो घनानंद से रज रज मांगा था, तो इन्होंने कहा कन कन कन, मतलब बालू दिया था, धूल 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 दिया था, सोना के बदला में धूल दिया था। 44 का डी ऑप्शन सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार जो है सो बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेम घंज है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो भारत माता शीर्षक कविता है वह ग्राम्या से संकलित है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि दैन्य जरित अपलक नत चितवन अधरों में चिर नीरव रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है? तो दैन्य जरित अपलक नत चितवन अधरों में चिर नीरव रोदन, यह जो कविता की पंक्ति है वह भारत माता से लिया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो परशुराम की जो यह प्रतीक्षा है यह जो है सो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसी तरह से 49 नंबर क्वेश्चन है, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार जनतंत्र का देवता किसान और क्या है? मजदूर है। इसी प्रकार से 50 नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद बतासे अगेय को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? तो उन्हें संस्कृत, तमिल, अंग्रेजी, फारसी, इनमें से सभी भाषाओं का क्या था? ज्ञान था। यानी 50 का जो डी ऑप्शन है वो क्या है? सही है। 51 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो ये सादा नीरा से संकलित है। 52 नंबर क्वेश्चन है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, 52 का बी सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? तो हमारी नींद में भी जीवन का व्यापार चलता रहता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली थी? तो बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। यानी कहाँ से होगा? तो बिहार की मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली थी, बिहार राज्य से इनका क्या है? संबंध है। इसी प्रकार से 55 नंबर क्वेश्चन है कि पहली विफलता पर झलके आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर दृष्टि की विकास कथा के, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये अक्षर ज्ञान नामक कविता की। जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हो गया? तो 55 साल की उम्र में हो गया था। 56 का बी ऑप्शन सही है। 57 नंबर है, झारा पालक किसकी रचना है? तो झारा पालक जो है सो वो जीवनानंद दास की रचना है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि है? तो जीवनानंद दास बांग्ला के रविंद्रोत्तर काल के कवि हैं। टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? तो टेल्स ऑफ अलमाइटी जो है सो वह काव्य संग्रह है। इसी प्रकार से 60 नंबर क्वेश्चन है
रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म 1875 में हुआ था, यानी 60 का सी ऑप्शन सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि बैतनिक शब्द का विलोम क्या होता है? तो अबैतनिक होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना काम निकालना। 62 का बी ऑप्शन सही है। 63 नंबर जो व्याकरण जानता है को क्या कहा जाता है? तो उसको व्याकरणी कहा जाता है, व्याकरणी नहीं व्याकरणी कहा जाता है, यानी व्याकरणविद भी बोला जाता था, यानी 63 का सी है। पति शब्द का पर्यायवाची है? तो बल्लभ होता है। पति शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? बल्लभ, यानी 64 का डी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न शुद्ध वाक्य कौन है? तो प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये एक ही वाक्य है, अतः यह सरल वाक्य है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि बरगद और पीपल की घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिलता है, इस वाक्य में पदबंध है, तो इस वाक्य में विशेषता बताया गया हुआ है, तो ये विशेषण पदबंध है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि गौरी शंकर कौन सा समास है? तो देखिए गौरी शंकर एक दूसरे का विपरीत वर्ड है, तो जब पूर्व पद उत्तर पद के विपरीत हो तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है, अर्थात 69 का बी ऑप्शन क्या है? सही है। इसी तरह से 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन है लोहा शब्द का विशेषण है? तो लोहा शब्द का विशेषण लौ होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि खिंचाव शब्द में प्रत्यय है? तो खिंचाव में आव प्रत्यय है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि अनजान शब्द में उपसर्ग है? तो अन उपसर्ग है। 73 नंबर क्वेश्चन है जूता शब्द है? तो जूता शब्द देशज शब्द है। तूने गाया होगा यह कौन काल का है? तो गागेगी वाला जो भी काल होगा वो भविष्यत काल का होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि श्याम आम खाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो इस सेंटेंस में क्रियाकर्ता के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है वह काम का अर्थ पकड़ रहा है, उसमें कर्म भी है। आम क्या है? कर्म का फल पड़ रहा है, खाने का फल आम पर पड़ रहा है, यानी यह कर्म में भी है, यानी 75 का ए ऑप्शन क्या है? सही है। 75 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से 76 नंबर क्वेश्चन है कि मेरा एक कुत्ता है, मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? नेपाल से लाया। यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखिए मेरा एक कुत्ता है, यानी संबंध बताया जा रहा है कि कुत्ता से और आदमी के बीच में, तो ये 76 का बी ऑप्शन सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग परिचारिका होता है, यानी 77 का ये ऑप्शन सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारक का उदाहरण है? तो ये भगवान को क्या किया जा रहा है? संबोधित किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है। 78 का बी ऑप्शन सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि आंसू शब्द कौन लिंग है? तो आंसू जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, जितना भी बार्जुन कु वाला होता है, दीर्घ उकार वाला जो शब्द होता है वो सारे के सारे क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है 90% केसेज में। और ह्रस्व उकार वाला जो भी होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो यहाँ पे आंसू दीर्घ उकार वाले हैं, यानी यह स्त्रीलिंग शब्द है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द कौन सा संज्ञा है? तो देखिए पाकिस्तान किसी देश का नाम है, किसी खास देश का नाम है, अतः यह कौन सा होगा? तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। 81 नंबर, इसी प्रकार 81 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द होता है भाग्यवान शुद्ध है, विद्यार्थीगण भी शुद्ध लिखा हुआ, पक्षीराज भी शुद्ध लिखा हुआ, पिता भक्ति नहीं होता, पितृभक्त होता है, तो यानी 81 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से 82 नंबर क्वेश्चन है कि सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सीमा जोड़ अंत, 82 का डी ऑप्शन सही है। 83 नंबर है कि टवर्गी न यानी बरी न का उच्चारण स्थान क्या है? तो बरी न का उच्चारण स्थान मुर्दा होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के कितने रूप है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और माइंड टेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। तो भाषा के 3 रूप है, पहला होता है लिखित, दूसरा होता है मौखिक और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा, अर्थात भाषा के कितने रूप हैं? तो 3 रूप हैं। 86 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि दही वाली मंगवा, दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है? तो दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी का अनुवाद VR नारायण जी ने किया था। 87 नंबर का क्वेश्चन है कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा मंगवा ने कहता है। किससे? तो शहर वाली माँ से। सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? तो सीता को नारायण की पत्नी ने रसमलाई भेजी थी। 89 नंबर क्वेश्चन है कि किससे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया? तो बली अमाल को। ये नगर शीर्षक कहानी में का है यह पात्र। 90 नंबर क्वेश्चन है कि बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़ के जा रही हैं, ये किस पाठ से लिया गया है?
तो यह जो है सो माँ शीर्षक पाठ से लिया गया, अर्थात 90 का डी ऑप्शन क्या है, सही है। इसी प्रकार से 91 नंबर क्वेश्चन है, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं, तो इसको बारी कहा जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे, तो उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव जो हैं वो सात कोरी होता जी थे। लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे, तो 1 बीघा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि पार्वती किस रोग से पीड़ित थी, तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से क्या थी, पीड़ित थी। इसी प्रकार से 95 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होती है, तो धरती कहानी का अंत एक माँ अपने 3 बेटा के द्वारा नहीं देख रेख किए जाने के बाद अपने घर को छोड़कर चली जाती है, यानी सीता ने घर को क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसी कहानी से अंत होता है इस कहानी का। इसी प्रकार से 96 नंबर क्वेश्चन है कि माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है, तो माँ शीर्षक कहानी जो है वह गुजराती भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, तो गुजराती भाषा में लिखा गया। 97 नंबर क्वेश्चन है कि कैलाश की पत्नी का क्या नाम है, तो कैलाश की पत्नी का नाम राधा रहता है और बीजू के पत्नी का नाम पुष्पा रहता है। कैलाश की पत्नी का नाम राधा और बीजू की पत्नी का नाम पुष्पा, अर्थात यहाँ 97 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलाश की पत्नी का क्या नाम है, तो राधा नाम है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि बल्ली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया है, तो बल्ली अमाल को 48 नंबर के कमरे में जाने को कहा गया है। इसी प्रकार से 99 नंबर क्वेश्चन है कि माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए, तो माँ जी और उनका पुत्र बैलगाड़ी में बैठकर विदा हुए। 100 नंबर क्वेश्चन है कि काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है, तो काला पानी जो है वह ईश्वर पेटिलकर का, किसका, ईश्वर पेटिलकर का एक लोकप्रिय उपन्यास है, यानी 100 का बी ऑप्शन